हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू एससी एजुकेटर्स। आज स्टार्ट होने जा रही है हमारी अमेजिंग सीरीज 360 डिग्री मैथ्स। पहला दिन 6 सम करेंगे, आज से शुरुआत करेंगे। क्या है ये 360 डिग्री मैथ्स, इतने सारे प्राइजेस भी है, कैसे जीतने हैं, सब कुछ अगर जानना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लेना। मुद्दे की बात सीधा पहले डे के सम से शुरू करते हैं। उससे पहले आज का अमेजिंग स्टेटमेंट, ये बॉलीवुड के बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट है, उनको जरूर जानना चाहेंगे। जो नहीं हो सकता वही तो करना है ना, जो इंतजार कर रहा है कि भाई तुझसे तो नहीं हो पाएगा, उसी को तो करके दिखाना है। ये सम्स प्रैक्टिस करते हैं, करके दिखाएंगे। सो हमें दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88,200। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ है, तो यहां पर ये जो नंबर्स है इनकी पावर का सम चाहिए, तो उसके पहले पावर में वैल्यूज क्या है वो तो ढूंढना पड़ेगा। और वो कैसे ढूंढेंगे? सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करके। सो 88,200 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं। देखो ये तो आप कर लोगे, बट अगले नंबर में आप 100% चांसेस है, करोगे ही जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस है कि आप ये गड़बड़ कर दो। 2 2 अब 2 5 10 और फिर एक जीरो लिख दिया, जीरो का जीरो नीचे। बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है, समझना है, देखना है। 44,000 समथिंग था, तो उसका 2,000 समथिंग तो होगा नहीं। 2 से डिवाइड कर रहा हूं ना मैं। 44,000 की आधी चीज 22,000 समथिंग होनी चाहिए, तो एक डिजिट मिसिंग है भैया। तो यहां पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड डेफिनेटली रखना है, और इस तरह की चीज में क्या करना है ध्यान से समझना। अगर कोई नंबर एग्जैक्टली इस तरीके से डिवाइड हो रहा है तो आपको आगे के डिजिट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, यानी ये 441 कंसिडर करना पड़ेगा। तो 441 अगर मैं कंसिडर करूं तो 220 आएगा। 220 जा 440, 1 कैरी ओवर गया, और ये 5 जा 0, 5 जा 10 आएगा, और फिर एक जीरो नीचे लेंगे। कुछ इस तरीके से करना है, ये ध्यान रखना। आगे 2, सो 1 1 0 2 5। फिर 3 से हम देखेंगे, सो 3 3 जा 9, बचा 220, सो 6 जा 18, 22 7 जा 21 5। फिर अगेन 3 से, सो 1 2 2 5। अभी अब 3 से जाएगा नहीं, तो 5 से, 5 2 जा 10, 22 4 जा 5, एंड अगेन 5 से, तो 5 4 जा 20, 45 9 जा, और ये तो 7 का स्क्वायर होता है, हमको पता ही है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2 का पावर, जो कि 3 डिजिट्स है, सो 3। b की वैल्यू हो जाएगी 3 का पावर यानी 2। c मेरा 5 का पावर यानी कि 2, और d 7 का पावर यानी अगेन 2। और इन सब को अगर मैं प्लस करूं तो मुझे मिलता है 9। 2 + 2 + 2 + 3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 9। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इतना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बस रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट 6 - 4 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इस पूरे कॉम्बिनेशन को इर्रेशनल प्रूव करना है। अब इर्रेशनल वाले में तकलीफ बहुत होती है ना। ये क्वेश्चन तो सालों से पूछ ही रहे हैं, हर साल बोर्ड्स में पूछा जाता है, बट करना कैसे, एग्जैक्ट स्टेप्स क्या है? तो सिंपल स्टेप्स में बताता हूं मैं। सबसे पहला स्टेप, अज्यूम करो रेशनल। हमेशा इर्रेशनल प्रूफ में फर्स्ट स्टेप, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, फर्स्ट स्टेप यही है, फिक्स। लेट अस अज्यूम 6 - 4 √5 एज रेशनल। ठीक है ना, इस चीज को मैं रेशनल मानता हूं, और अगर किसी चीज को रेशनल मान रहा हूं तो उस चीज को मैं a/b के बराबर लिख सकता हूं। और अगर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन हो तो यहां पर लिखना मत भूलना, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। इंटीजर्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इंटीजर्स लिखा है मैंने। को प्राइम भी लिखना पड़ता है कभी कभी। ये कॉम्बिनेशन से मेरे कहने का मतलब सिर्फ रूट वाला नंबर नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चीजें भैया। अब अगला स्टेप अगेन फिक्स है, स्क्वायरिंग। ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। अच्छा, ये वाले में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, हमारे पास स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली रूट वाला एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, रूट वाला एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। सिंपल सा फंडा। दूसरी चीज इसमें एक और साइन की गड़बड़ होती है, तो वो गड़बड़ ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रूट वाला अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। जैसे ये नेगेटिव है तो इस वाले नंबर को, इस वाले टर्म को हम राइट साइड भेजेंगे, और a/b को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, स्वैप कर देंगे। और ये स्वैप कब नहीं करना, अगर यहां प्लस का साइन होता तो रूट वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, रूट अपने को पॉजिटिव मांगता है। एलसीएम लेंगे तो 6b - a होल b इक्वल टू 4 √5। 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो 6b - a/4b इक्वल टू √5। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज है, इंग्लिश। क्या इंग्लिश?
फिक्स स्टेटमेंट्स है, याद रख लेना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b 6b माइनस a अपॉन 4b इक्वल 6b, ये विल बी रेशनल बट रेशनल, और हमारा राइट साइड क्या है, इज नॉट इक्वल टू इरेशनल ना। राइट साइड तो मेरा इरेशनल है। राइट साइड कैसे इरेशनल है, क्वेश्चन में बोला हुआ है √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेफ्ट साइड मेरा रेशनल बन रहा है, राइट साइड मेरा इरेशनल है, और रेशनल इरेशनल तो इक्वल नहीं होते। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। लास्ट के दो स्टेटमेंट भी 100% फिक्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट के दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ये फिक्स ही है चाहे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। Therefore जो गिवन चीज है 6 माइनस 4√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये फिक्स प्रोसीजर है आपका, कोई भी तरह का सम आ जाए, ठीक है ना। पहला स्टेप हमने अज्यूम किया, दूसरा स्टेप हमने रूट वाली चीज को इधर उधर भेजा, ट्रांसफर किया, तीसरा स्टेप हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में रूट वाली चीज को लिख दिया, और चौथा स्टेप इंग्लिश। दैट्स इट, बस इंग्लिश लिखते ही आपको पूरे यहाँ पे 2 मार्क या 3 मार्क मिल सकते हैं। बेसिक में 3 मार्क का आ सकता है, स्टैंडर्ड में 2 मार्क में भी आ सकता है, बट इतनी सी चीजें आपको करनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ऐसे अकेले वाले आ जाए तो इनका सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। 5 सिंपल स्टेप्स इस बार बताऊंगा आराम से, 5 नहीं तो जो भी स्टेप्स है फिक्स स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप तो आपका सेम टू सेम, आई अज्यूम दिमाग चल गया है तो आपको मुझे वीडियो की लेंथ छोटी करनी है, ठीक है ना। ये मेरा आलस नहीं है, आपको आलस नहीं दिखाना है, आपको पूरा का पूरा लिखना है, क्योंकि आप वीडियो पॉज कर सकते हो। सो लेट अस अज्यूम वाली इंग्लिश पूरी एज इट इज लिखनी है, चाहे वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, कुछ भी हो। मैं यहां पर बीच वाली वैल्यू ये √3 लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। अब अगर मैंने इसे रेशनल माना है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, a अपॉन बी के बराबर, और अकेला वाला आए तो a और b को क्या लिखना है, a एंड b आर को प्राइम। अब भैया को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें आपस में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में बता दो तो सिंपल है, 8 है तो इसका फैक्टर हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 9 है तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो 8 का फैक्टर क्या है, 2, यानी कोई ना कोई फैक्टर जरूर है। 9 का भी कोई ना कोई फैक्टर है, यानी खुद के और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है, लेकिन कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं, कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। तो इन्हें को प्राइम बोला जाता है। प्राइम नंबर अलग होता है और को प्राइम अलग होता है ना, ये याद रखना। को प्राइम दो नंबर्स के बीच में होता है, प्राइम नंबर इंडिविजुअली खुद होता है। अब सेकेंड स्टेप स्क्वायरिंग कर देंगे हम, है ना। दोनों साइड्स क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बन जाएगा, b स्क्वायर उधर भेज देंगे तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना। आया समझ में, क्या किया, स्क्वायरिंग करने के बाद अकेला एक चीज लेफ्ट साइड और एक चीज राइट साइड, ये उधर उधर ट्रांसफर कर दिया। अब कोई चीज 3 के टेबल में आ रहा है ना, ये 3 इंटू समथिंग है, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है, और अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो डेफिनेटली मैं उसे क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर इज मल्टीपल। आप डिविजिबल वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई चीज का स्क्वायर है तो वो अकेला नंबर भी 3 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब सपोज करते हैं कि 81 जो है, ठीक है ना, जो कि क्या होता है 9 का स्क्वायर, वैसे ही 81 3 के टेबल में आता है, राइट, 3 इंटू 27। वैसे ही 9 स्क्वायर जो होता है, यानी अकेला ये जो 9 है वो भी 3 के टेबल में आता है, 3 इंटू 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये ज्यादा थियरम अगर नहीं समझ में आ रहा है, डिटेल में मत जाओ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। अगर कोई चीज का स्क्वायर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो अकेला भी 3 के टेबल में आएगा, ये गारंटी है। तीसरा स्टेप, अब अगर ये 3 का मल्टीपल है, यानी 3 की टेबल में आ रहा है, सो मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 3c। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 3 के टेबल में आता है तो 3 इंटू समथिंग लिख सकता हूं, और इस इक्वेशन को मैं 1 मानता हूं, तो सब्स्टिट्यूट इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 हमको क्या मिलेगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस हम कर लेंगे, ये 3 जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3c², दैट्स इट। अब जैसे बी ए स्क्वायर 3b² मिला था वैसे बी स्क्वायर 3c² मिला है, तो सेम टू सेम जैसे ए के लिए हमने इंग्लिश लिखी थी ये सेम इंग्लिश हम लिखेंगे बी के लिए भी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम फोर्थ स्टेप, बी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, b is also multiple of 3. Last step, English. Here both a and b have 3 as common factor, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो दोनों 3 के मल्टीपल है तो उन दोनों में कॉमन फैक्टर 3 एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैंने तो स्टार्टिंग में एक चीज अज्यूम की थी कि वो को प्राइम है, पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। तो मैं सिंपल लास्ट दो स्टेटमेंट जैसे कि पिछले वाले में यूज किए थे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन और इरेशनल, सेम टू सेम चीज यहां पे लिखूंगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, therefore √3 is an irrational number, that's it। ये सिंपल से 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आप बोलोगे सर 5 स्टेप कैसे हुए, तो आपने बीच बीच में, तो वो तो भाई सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है, वो उतना मैथ्स तो 10वीं में आने के बाद आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो भी ये सिंपल स्टेप्स है, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख के आराम से समझ सकते हो। आई होप क्लियर है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब ये नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा मुझे दिख रहा है, बट यहां पर ये एक अकेला वर्ड है ना पूरा खेल खेल लेता है। इज अ प्राइम नंबर शो करने में लग जाते हैं बच्चे अगर ये नॉट मिस कर दो तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना बहुत जरूरी है। अब नॉट अ प्राइम नंबर का मतलब प्रूविंग कॉम्पोजिट, ठीक है ना। अगर प्राइम नहीं तो क्या, प्राइम नहीं तो क्या, कॉम्पोजिट। मैं नहीं तो कौन बे, तो फिर प्राइम नहीं तो कौन बे, कॉम्पोजिट। सो कैसे कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करेंगे हम, ये जो हमारा नंबर है इसमें देखो कोई ये पूरी चीज और ये पूरी चीज ये अलग अलग टर्म्स है। अब अलग अलग कैसे, प्लस या माइनस से टर्म्स डिफरेंशिएट होते हैं, प्लस के अलावा जितनी भी चीजें मल्टीप्लिकेशन में वो सब इकट्ठा है, एक साथ है। इस पूरे में और इस पूरे में कोई कॉमन नंबर दिख रहा है, यस दिख रहा है 11, तो उसको बाहर ले लेते हैं। इस वाली चीज में 11 निकल चुका तो क्या बचा 19 इंटू 23, इस वाली चीज में 11 निकल चुका तो क्या बचा 3। अब इसका कर लेंगे हम सिंप्लीफिकेशन, तो ये हो जाएगा 230, 230 का डबल हो जाएगा 460, 460 में से हम 23 सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 437, और 437 प्लस करेंगे हम 3, सो ये बन जाएगा 11 इंटू 440। और इसका और भी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, और चाहो तो आप ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आएगा, अब एक बार करके देख ही लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा और 440, सो 0484, सो ये नंबर बनता है हमारा 4840, जिसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कुछ ऐसा निकलेगा 4840, सो 22420 21210 2605। कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, यस लग तो नहीं रहा। और अब 6 5 11 तो 11 से 11 या 5 से जा सकता है, यस 5 1 2 1 11 1 जा 11, सॉरी 11 11 जा 11 1 जा, सो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 11 स्क्वायर। हियर देर आर more than one factor, therefore it is a composite number भी लिख सकते हो, it is not a prime number ऐसा भी लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप समझ में आ रहा है क्या किया। इस तरह का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसे कंसिडरेशन में लिया है। बाकी एनालिसिस करके ही हम सारे क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं जिससे हर तरह का सम कवर अप हो। अब क्या बोला है, 2 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 and 25 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time they will beep again next time? इसका मतलब क्या हुआ, एक अलार्म है और एक और अलार्म है, 2 अलार्म है, एक 20-20 मिनट के गैप में बजती है और एक 25-25 मिनट के गैप में बजती है। अब पहली बार ये बजी 12 बजे 7 में बजी,
अब 20 मिनट बाद ये 20 मिनट वाली बजेगी और 25 मिनट बाद ये 25 मिनट वाली बजेगी। फिर ऐसे 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 आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा कोई पीरियड आएगा जब दोनों वापस साथ में बजेगी। तो इसका सिंपल सा तरीका है, कभी भी कोई चीज फ्यूचर में हो रही है, आगे जाकर दो जन वॉक कर रहे हैं, साथ में कब मिलेंगे, रन कर रहे हैं तो राउंड कंप्लीट कब करेंगे, है ना, ऐसा कोई भी चीज हो, लाइट्स ग्लो कर रही है एक साथ कब ग्लो करेगी, ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स, हर सिचुएशन में एक ही चीज है, एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम अगर हम ढूंढें तो हमको मिलता है 5 5 जा 5 1 जा। सो एलसीएम विल बी, सारे नंबर कंसिडर करने हैं, 2 मैक्सिमम 2 बार है, फिर 5 मैक्सिमम 2 बार है, सो 4 और 25 ये आता है 100। तो 100 मिनट्स के बाद लाइट्स ग्लो करेगी और 100 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1 आवर 40 मिनट। तो 12 बजे के 1 घंटे 40 मिनट के बाद क्या टाइम होगा, 1:40 PM। इतने बजे वापस अलार्म क्लॉक्स बजेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वन, अब क्या दिया हुआ है, एक वर्कशॉप है जहां पे नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ठीक है ना, 3 सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश के टीचर है टोटल 36 और इसके बाद हिंदी के टीचर्स है टोटल 60 और साइंस के टीचर्स है टोटल 84, ठीक है ना। तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स के बारे में बताया है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब हर एक रूम में टीचर्स को फिल किया जा रहा है और याद रखना इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स है हर एक रूम में। कभी भी ऐसा कुछ हो, सिंपल सी चीज है, कमरे टीचर्स की क्वांटिटी से ज्यादा हो सकता है, तो पागल ही होगा एक्स्ट्रा कमरे बुक कराए, राइट। जितने टीचर्स है उससे तो कम ही होंगे क्योंकि फिल कर रहे हैं हम, टीचर्स को भर रहे हैं। तो कभी भी गिवन वैल्यू से छोटी वैल्यू ढूंढनी हो, गिवन वैल्यू से छोटी वैल्यू अगर ढूंढनी हो तो याद रखना HCF, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर वाली चीज बड़ी वैल्यू ढूंढनी हो LCM, छोटी वैल्यू ढूंढनी हो तो HCF। तो हम तीनों का ही HCF ढूंढेंगे। यहां पर मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इंग्लिश का जो है मेरा 36 का, या फिर कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6 का स्क्वायर, सो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, और 60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6, या 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये इंटू 5 हो जाएगा। सो 4 3 12, परफेक्ट। 84 को हम लिख सकते हैं, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में नहीं आता, सो 2 पावर 2 4 हो गया, और 4 21, सो 3 जा इंटू 7 जा 4 3 12 12 7, परफेक्ट। अब इन सबका एलसीएम हमें ढूंढना है, सॉरी एचसीएफ हमें ढूंढना है। तो एचसीएफ इज कॉमन फैक्टर। सो एचसीएफ सीधी सीधी चीज देखूं तो 2 पावर 2 एक बार तो कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, उससे ज्यादा कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। फिर अगला नंबर 3 देखूं तो 3 में, अब एचसीएफ के लिए सबसे छोटा वैल्यू देखना पड़ता है, 3 स्क्वायर बड़ा है 3 छोटा है, तो 3 कंसिडर करना है, और 7 या 5 तीनों में तो है ही नहीं, तो कॉमन नहीं है तो नहीं लेना, कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन वाली चीज ही लेना है। सो 2 2 4 4 3 12, 12 मेरा एचसीएफ है, यानी हर एक कमरे में 12 टीचर्स को फिल किया जाएगा। लेकिन कितने टीचर्स फिल करना ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। सो नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, ध्यान से समझना, जो इंग्लिश के टीचर है उनको डिवाइड बाय 12 से इंग्लिश के टीचर्स को कितने कमरे लगेंगे वो पता चलेगा। सेम फॉर हिंदी एंड सेम फॉर साइंस, ठीक है ना। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ 3 कमरे इंग्लिश की टीचर्स को, 5 कमरे हिंदी की टीचर्स को, और 7 कमरे हमारे साइंस के टीचर्स को, यानी टोटल 15 रूम्स की रिक्वायरमेंट है। आई होप समझ में आ रहा है, आई होप फंडा क्लियर है। दैट्स हाउ यू डू दिस टाइप्स ऑफ सम्स। अच्छा, ये सम तो मैं श्योर हूँ समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। बाकी मैं बता दूं, जो 360 डिग्री मैथ्स में आपको प्राइजेस मिलने वाले हैं उसके लिए आपका अटेंडेंस ट्रैक होगा, और जिसके लिए आपको एक कोड लिखना है। रजिस्ट्रेशन तो करना ही है, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके आपको कोड लिखना है। अब आज 1 दिसंबर का कोड है आपका 3600, 3600। ये कोड एंटर करोगे तो आप अटेंडेंस मार्क कर पाओगे। और डेफिनेटली जो फर्स्ट, मैंने आपको गोल्डन टिप भी दे देता हूँ, जो फर्स्ट एमसीक्यू करवाया था ना वो भी आपको आना चाहिए। वो एमसीक्यू अगर गलत कर दिया तो आप कोड डाल ही नहीं पाओगे, डायरेक्ट एब्सेंट मार्क कर दिए जाओगे। फिर बोलना मत जिनो भैया ने बताया नहीं। ओ डन, आज के 6 सम्स क्विकली, वेरी इजी। आई होप मजा आया होगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि
प्राइजेस तो पुश है, बाकी असली मकसद तो मैथ्स में मार्क्स लाना है, 360 डिग्री पूरा मैथ्स कवर करना है। दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका भी उद्धार करो, भला करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।